रायपुर उत्तर से पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा का बड़ा बयान सामने आया है। निकाय चुनाव में हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक वैज के इस्तीफे मामले में बोले जुनेजा, अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। 4 चुनाव हारने के बाद भी यदि इस्तीफे की मांग की जाए तो शर्म की बात है। कुलदीप जुनेजा का कहना है कि संगठन के कमजोर होने के कारण चुनाव हारी है कांग्रेस। संगठन में बदलाव को कुलदीप जुनेजा ने बताया जरूरी और कांग्रेस नहीं, संगठन की कमजोरी से हारी है कांग्रेस। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा का बड़ा बयान सामने आया है। पीसीसी दीपक वैज पर साधा निशाना। 4 चुनाव हारने के बाद इस्तीफे की मांग शर्म की बात है। संगठन के कमजोर होने के कारण चुनाव हारी है कांग्रेस। तो बदलाव होना ही चाहिए। संगठन जो रहा है अभी, कोई अपनी पकड़ नहीं बनाया प्रदेश में, न कोई ऐसा काम किया संगठन में जिससे कांग्रेस के लोग खुश हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज थे। संगठन ने अपनी अलग टाइप की कार्य प्रणाली उनकी रही है, उससे कोई भी प्रदेश में खुश नहीं था उसकी। अब सामंजस्य इसके लिए अगर है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, किसने नेता ने कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब ऊपर वाले जो बड़े नेता दिल्ली के बैठे हैं वो जरूर इनको आपस में बैठाएंगे और चर्चा करके इनको सबको आपस में सामंजस्य बैठेगा और संगठन में परिवर्तन होना चाहिए। जब संगठन में परिवर्तन, नए लोग आएंगे तो अपने नए हिसाब से काम करेंगे। बदल देना चाहिए, तुरंत बदल दो। अब बदलना क्या चाहिए, इतने चुनाव हारने के बाद तो बदलने की बात ही नहीं आनी चाहिए। नैतिकता कुछ होती है, नैतिकता नाम की कोई चीज, एक शब्द है, वो भी होना चाहिए। मैं बताया ना, नैतिकता कोई शब्द है। इतने चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, सुपड़ा साहब, इसके बाद अगर बोलना पड़े तो ये शर्म की बात है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए अनुराग अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी के हैं और धनंजय ठाकुर है कांग्रेस के प्रवक्ता। तो सीधा मैं आऊंगी अनुराग जी आपके पास। अगर बात करें ये जो बयान है, इस बयान के क्या मायने हैं अनुराग जी? है कि जो बयान अभी जुनेजा जी ने दिया है वो अपने आप में संपूर्ण है और वो बयान बताता है कि कांग्रेस के अंदर जो शुचिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो सत्य है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती थी कि अंदर खाने आपसी सिर फुटबॉल की स्थिति, आपसी पैसे लेने की स्थिति, आपसी अंदरूनी भ्रष्टाचार, अंदरूनी नेतृत्व के प्रति असंतोष, ये आज एक बार फिर इनके बयान से साबित हो गई है। और केवल इनका ही बयान नहीं है, इसके पहले अमरजीत भगत जी और अन्य नेता भी यह बयान दे चुके हैं। ये अपने आप में संपूर्ण है। मुझे लगता है विपक्ष को इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात सत्य है कि राजनीति में या जीवन के किसी भी क्षण में साधन को प्राप्त करने के लिए सुचिता बहुत आवश्यकता होती है और ये सुचिता कांग्रेस के अंदर कभी नहीं रही। लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली कांग्रेस के अंदर अंदरूनी राजतंत्र रहा। इन्होंने सत्ता को हमेशा। आप बने रहिए हमारे साथ। धनंजय जी भी हमारे साथ है। धनंजय जी, क्या कहेंगे हार के बाद क्या कांग्रेस में सियासी घमासान तेज हो गया है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी चुनाव के परिणाम सामने आए हैं और निश्चित तौर पर चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद इसमें सभी वरिष्ठ नेता मिलकर तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कुलदीप जुनेजा जी को अपनी बात जो है उचित फोरम में रखना चाहिए। जो उनकी बात है उनको जाके संगठन में जब बैठक तो वहां रखनी चाहिए। इस प्रकार से बयान देकर कहीं ना कहीं वो अपनी जो है नाराजगी जाहिर करें, वो उचित नहीं है। पार्टी में सारे लोगों की बात सुनने के लिए नेता बैठे हुए हैं और हमने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष चंद्रदास मान जी, टी एस सिंहदेव जी, कुलदीप जुनेजा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, तो जिम्मेदारियां तो सबकी बनती है, पर इस प्रकार से सामाजिक बयान देने से बचना चाहिए, ये उचित नहीं है। धनंजय जी, जिस तरह से करारी हार हुई है, क्या कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं? देखिए, बदलाव होगा नहीं होगा इसको निर्णय करने का जो अधिकार है वो हमारे केंद्रीय नेताओं के
पास में है, केंद्रीय नेताओं से फैसला करेंगे। ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने तो हमने चुनाव लड़ा है, अच्छा चुनाव लड़ा है। सभी कार्यकर्ताओं नेताओं ने बेहतर मेहनत की है। निश्चित परिणाम हमारे पास में नहीं आए, हमारे पास में नहीं आए। ठीक है। और थोड़ी सी इसमें जरूर निराशा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने संगठन के खिलाफ सार्वजनिक ऐसा बयान दे जो संगठन के अनुशासन के विपरीत जाता हो। सभी को उचित फोरम में बात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुराग जी, आपके पास आऊंगी। सीएम साई की रणनीतियों को क्या कांग्रेस भविष्य में जवाब देने की स्थिति में नजर आएगी, या यूं ही हैसियत पर जाती रहेगी? देखिए, एक बात समझिएगा कि 5 साल पहले 2018 या 2019 के चुनाव परिणाम देखिए, जनता ने प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जिताया था। 5 साल करने का कार्य इनको करना चाहिए था, तो लगातार जनता को लूटने का काम इन्होंने किया, लगातार भ्रष्टाचार किया। इसकी परिणति इस चुनाव में जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। सत्ता हमेशा सेवा का माध्यम होता है, सुख का माध्यम नहीं होता। ये कांग्रेस को समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है और वो दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर, अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करती है कि अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे। और ये प्रदेश ही नहीं, राष्ट्र में भी हम करते हैं। मोदी जी अगर स्वच्छता अभियान पहुंचाते तो घर घर में शौचालय बनते हैं। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो हर गरीब को आवास मिलता है। अगर वो अन्न कल्याण की बात करते तो हर गरीब को खाने के लिए अनाज मिलता है। वही छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार में हो रहा है। हमने मोदी की गारंटी दी और सरकार बनते ही वो गारंटी को पूरा करना प्रारंभ किया। हमने 8 लाख आवास के प्रथम किस्त जारी कर दिए हैं। हम 3100 रुपए धान खरीदी कर रहे हैं। हम तेंदुपत्ता 550 रुपए में खरीद रहे हैं। महतारियों को वंदन करते हुए हम उनको 1000 रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं। जनहित के सारे कार्य, जनहित के सारे फैसले हम ले रहे हैं और लगातार जनता के हित में हम फैसले लेंगे। और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, ये दिख रहा है। कांग्रेस चाहे कितने भी परिवर्तन कर ले, कांग्रेस चाहे कितना भी नेतृत्व बदल ले, जब तक वो सुख का, जब तक वो भ्रष्टाचार का विचारधारा नहीं बदलेगी, जनता उनका साथ देने वाली नहीं है। और जो कांग्रेस 70 साल से नहीं बदली, लगातार देश की जनता को धोखा देती रही, लूटते रही, अभी वो नहीं बदलने वाली। कांग्रेस के अंतिम सांस चल रहे हैं, जनता उन्हें इसका परिणाम लगातार दे रही है। अब जनता लगता है कि कांग्रेस अब समाप्ति की ओर जा रहा है। अनुराग जी, क्या कुलदीप जुनेजा के बयान से पार्टी में सियासी घमासान और तेज हो सकता है, या जुनेजा जी अपने किसी खास एजेंडे पर काम कर रहे हैं? आज जुनेजा जी का व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, ये एक सार्वजनिक एजेंडा है। और इस एजेंडा के मूल में जाएंगे तो जब विधानसभा चुनाव का टिकट बढ़ा था तो सिर्फ जुनेजा जी ही नहीं, और भी कई लोगों ने आरोप लगाया था कि पैसा देकर टिकट बांटा गया है। और उस समय रायपुर नगर निगम की बात करें तो रायपुर में एक व्यक्ति कुकरेजा जी, इन्होंने कुलदीप जुनेजा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कुलदीप जुनेजा ने उस समय कहा था कि पार्टी में पैसा चलता है, अगर इसको वापस लिया गया तो ये गलत होगा। उस समय जुनेजा जी ने कहा था कि पैसा लेके वापस लिए हैं। इन्होंने चिरमिरी से उस व्यक्ति को टिकट दिया, जिस व्यक्ति ने टिकट न मिलने के बाद अपने प्रभारी के ऊपर आरोप लगाया था कि पैसा लिए थे, लेकिन फिर उनको वापस ले लिया गया। तो फिर इनके ही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पैसा लेके उसको वापस किया गया। तो कांग्रेस के अंदर जो सच चलता है, जिस सच को लगातार कांग्रेस के नेता ही उजागर करते हैं, अगर इसके लिए कांग्रेस अपना मुंह मोड़ के रखेगी तो कांग्रेस अपना मुंह मोड़ के रखे। लेकिन जनता जानती है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार की पार्टी है और वो लगातार यही करेगी। और जब तक कांग्रेस ये करेगी तब तक जनता उन्हें उनका सबक सिखाते रहेगी। जी अनुराग जी, सीएम साई के नेतृत्व में आपको निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत मिली है। क्या पार्टी अपने आक्रामक रणनीति से यूं ही कांग्रेस पर आगे भी भारी पड़ने वाली है? की रणनीति कहते हैं इनको लगातार जनता के कार्य करने की रणनीति कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी सिर्फ जनहित के कार्य करता है और जनहित के कार्य करेंगे तो जनता आपका साथ देगी। नगरीय निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत मिली। त्रिस्तरीय चुनाव के कल प्रथम दौर का मतदान हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए, बात करने के लिए। प्रवक्ता कांग्रेस धनंजय ठाकुर थे और प्रवक्ता बीजेपी के अनुराग अग्रवाल थे हमारे साथ।